वो हिंदू सीएम है, बड़े कट्टर हैं। कोई भी मुसलमान ईद के दिन रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा। कि जिसका दिल चाहेगा वो मुसलमानों को जलील करेगा, उनके हमारे मजहब को जलील करेगा। नमाज कहाँ पढ़ोगे आप, छत पर या मस्जिद में? मस्जिद में। मुसलमानों की आबादी इंडिया में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। खूबसूरती है, यही हिंदुस्तान है। देखिए, गले मिलिए, गले मिलिए, गले मिलिए। और हमें क्या चाहिए पाकिस्तानियों को कि हिंदू हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। जब से बीजेपी आई है ना, उसका एक एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है। और इस दफा कोई चांद रात नहीं होनी तो कोई फ्लैट नहीं होना। इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी हार्ड वर्किंग। आपको कैसे पता चला, किसे मुलाकात विद इंडियंस? ये गलत बात है। अगर मस्जिद है, ईदगाह है, तो आप प्लीज वहाँ पे नमाज पढ़ें। भाई इस हसीना को किस चीज का शौक है जवानी में? वो कहते हैं कि मुसलमानों का कल्चर हमारे लिए थ्रेट है। वुड लव टू गो। क्या वजह? आई थिंक उनके कल्चर्स एक डाइवर्सिटी है वहाँ पे इंडिया में। आप हम लोग आए तो बहरहाल वहीं से ना, सब कंटिनेंट था वो बाद में डिवीजन होगी, पार्टीशन। हमारे जो ब्लड लाइन है कहीं ना कहीं वहीं से सारी आ रही है सब। जो नहीं ले पाता है उसके लिए तो ज्यादा अच्छा है ना। वो मोदी जो मुसलमानों को बड़ी हकारत की नज़र से देखता है। इतनी हेट स्पीच आपकी। गरीब जो मुसलमान हैं उनको बताएं आप कि वो इस मुल्क में सेफ है। इतने दूध के धुले हुए हम भी नहीं है यहाँ पे सैकिल करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सारे मुसलमान भाइयों को, मुस्लिम कम्युनिटी को ईद के बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप सब खुशी खुशी ईद त्योहार का एंजॉय करें, सौहार्द पूर्वक ईद मनाएं। दोस्तों, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हर एक त्योहार, हर एक कल्चर को इतना बढ़िया से मनाया जाता है। कुछ दिन पहले होली भी था, होली के इतना अच्छा तस्वीरें आया, रमजान चल रहा था, होली भी था, दोनों साथ साथ में था और दोनों इतना अच्छा से निकला, इतना अच्छा से निपट गया। पाकिस्तान के आंख लगा हुआ था कि भाई इंडिया में तो कुछ न कुछ पक्का होगा इस बार। पाकिस्तान को हजम नहीं होता, पाकिस्तान के लोगों को हजम नहीं होता है कि भाई हिंदुस्तान में अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ इतने अच्छे से कैसे रह लेते हैं। अभी योगी और मोदी जी का कुछ जो स्पीचेस है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी। योगी जी का वो भाषण की योगी जी ने कहा रोड पे आप नमाज ना पढ़े, तो इसके लेकर के काफी सारे लोग सपोर्ट में भी हैं, हिंदुस्तान से भी और पाकिस्तान से भी। लोग बोले कि भैया अगर मस्जिद में जगह है तो फिर नमाज बाहर में क्यों पढ़े, और रोड कौन सा पाक जगह है, कौन सा पवित्र जगह है, वहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, थूक फेंक रहे हैं, गंदा है, गंदगी है, क्या वहाँ पर के नमाज कबूल किया जाएगा? तो लोग ये भी बोल रहे हैं। तो दोस्तों, आज आप देखेंगे कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है इस ईद पे। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीपिक, चलिए देखते हैं वीडियो। इंडिया में उत्तर प्रदेश है जिसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें बिल्कुल पाकिस्तान जितनी है। उनके सीएम ने बोला है वो हिंदू सीएम है, बड़े कट्टर हैं और सनातन धर्म से बड़ा प्यार करते हैं। अभी टेम्पल भी इंडिया में बहुत सारे बना रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो यूपी के मुसलमान हैं उनको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी मुसलमान ईद के दिन रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा। आपके लिए ईदगाह हम बना रहे हैं, ईदगाह में आप नमाज पढ़ेंगे। मस्जिदों के छतों पे भी आप चढ़ के नमाज नहीं पढ़ोगे क्योंकि इससे हादसा होने का खतरा है। अब इस पे बहुत से मुसलमान जी परेशान हो रहे हैं कि हमारे रिलीजन को इंडियन टारगेट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हमारे रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान में, हमें तो रिलीजियस टारगेटिंग नहीं है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है ये जो उन्होंने नोटिस जारी किया है ये ठीक है या नहीं? मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है उन्होंने जारी किया है, ताकि सबको एक वो प्लेस बना बना के दे रहे हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली नमाज अपनी पढ़ सके। और हमें क्या चाहिए पाकिस्तानियों को कि हिंदू हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। क्या बात है, कितना अच्छा मैसेज है। अच्छा, हमारे देश में भी जो मुस्लिम भाई है ना वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। वैसा ही लोग का बयान आ रहा है जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जिनको पॉलिटिक्स से मतलब है, उन्हीं लोग का जो बयान है ना विवादित आ रहा है। लेकिन ये कहते हैं सड़क पे पढ़ने का अपना मजा है। ये तो हर बंदे की अपनी सोच है, जो सड़क पे पढ़ना चाहे वो एक जगह दे रहे हैं आप लोगों को, तो अच्छी बात है। आप लोग उसके अंदर ही फिट आके पढ़ ले सब लोग नमाज, और क्या चाहिए। ठीक है मैम, देखिए अगर रोड की बात करें, जानवर भी गुजरते हैं, कोई थूक भी देता है, कोई मूत भी देता है, तो रोड पे नमाज पढ़ने से बेहतर नहीं है कि मस्जिद में पढ़े या ईदगाह में पढ़े? बिल्कुल सही बात है भाई, रोड थोड़ी ना पाक होता है। आपके इबादत कबूल वहीं किया जाएगा जो आपका इबादत गाह होगा। इस बात पे क्या लड़ाई है कि जो हमें रोड पे ही पढ़नी है? नहीं, मेरे ख्याल से लड़ाई बनती नहीं है। एजुकेशन यही चीज है, अगर आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है, तो आप उस चीज की रिस्पेक्ट करें और ऑनर करें। कि कोई आपके लिए सोच रहा है, वो अगर एक जगह डेडिकेट कर रहे हैं आपके लिए, तो ऑब्वियसली उसमें उनका एक्सपेंस भी आएगा। कुछ करेंगे तो वो होगा ना। सड़क पे तो बहुत ईजी है, आप कहीं पे भी जाए नमाज लगा के पढ़ लो। इन केस के आपको पढ़नी पड़े और कोई सिचुएशन नहीं है तो वाई नॉट, लोग हर जगह पे पढ़ सकते हैं जाए नमाज बिछा के। लेकिन अगर वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हमें लेनी चाहिए। भाई साहब, नमाज कहाँ पढ़ोगे आप, छत पर या मस्जिद में? मस्जिद में। मस्जिद के अंदर ना, सड़क पर जो नमाज पढ़ते हैं उनको क्या कहोगे आप? भाई जब मस्जिद में जगह है तो क्यों पढ़े सड़क पर? सड़क पे क्यों पढ़े? सड़क पर क्यों पढ़े? तो इसको लेकर इतना विवाद और बवाल क्यों? मस्जिद जब फुल हो जाती है तो कहाँ जाएंगे? मस्जिद जब फुल है तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? रोड पे तो जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? लेकिन अगर मान लीजिए कि फिर रोड पर अगर किसी ने नमाज पढ़ी, जैसे संभल मेरठ में आदेश आ गया, कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? होनी चाहिए कार्रवाई, बिल्कुल होनी चाहिए।
ये कोई धार्मिक आजादी छीनने वाली बात तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारी आज़ादी कौन छीनेगा? सही बात है भाई, हिंदुस्तान में हर कोई आज़ाद है, उनकी आज़ादी कौन छीनेगा? अगर इंडिया की बात करें वहाँ पे हिंदू 100 करोड़ से ज्यादा है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, पारसी है। वो कहते हैं ईद तो सिर्फ मुसलमानों की, जो आम शहरी रोड पे ट्रैवल करेंगे ट्रैफिक जैम होगा, और इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है। तो आपको लगता है कि इस ऐलान से इस्लाम वहाँ पर खतरे में आ जाएगा? मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए खतरे में। लगता बिल्कुल हमें भी नहीं लगता कि इस्लाम खतरे में आएगा। वही लोग खतरे में है जिनको पॉलिटिक्स से मतलब है और जिनको विवादित बयान देना है। रूल्स को फॉलो करेंगे तो स्पीकिंग इंडियंस आर वेरी स्मार्ट। अच्छा, वेरी स्मार्ट, वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी हार्ड वर्किंग। अच्छा, आपको कैसे पता चला? कभी गई है किसी इंडियन से I मुलाकात work with Indians. क्या वर्क कर रही है, जरा बताया जल्दी जल्दी से। बस I work with Indians and they're very hard working और वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इन केस आप रिलीजन कोई भी हो, डायनामिक्स वो भी हो, मेरे ख्याल से अगर आप मेरे से पूछें तो मुसलमानों से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके काम को ऑनर करते हैं, और आपको जो आपका हक बनता है वो ऑन टाइम वो अदा करते हैं। ना कि बहुत से लोग जो वो चीज़ नटियाँ नहीं मारते। दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी हार्ड वर्किंग। हमारे उत्तर प्रदेश योगी जी आदित्यनाथ जी हैं, उनका इतना बढ़िया प्रशासन है। मुझे लगभग 1 महीना होने वाला है यहाँ पे, कोई से कहीं से मिस्टेक नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ भी नहीं। शांति से बेच रहे हैं, शांति से कमा रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है यहाँ, बहुत बढ़िया सिस्टम, कोई दिक्कत। योगी जी के बारे में क्या कहिएगा? बहुत बढ़िया चल रहा उनका सामान, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। माय बॉस वो कट्टर हिंदू है। अच्छा। और वो रोजे रख रहे हैं। क्या बात कर रही है? माशाल्लाह से। वो बाहर ना 2 पुलिस ऑफिसर स्क्वाड्स खड़ी हुई हैं। अच्छा। साइकिल पे पुलिस, और इस दफा कोई चांद रात नहीं होनी तो कोई फ्लर्ट नहीं होना। अगर वो लोग हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, वो लोग प्रॉपर एक जगह बना रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी तो रूल्स को फॉलो करके वहाँ पे ईद नमाज मस्जिद में ही पढ़नी चाहिए। क्या मतलब रूल्स फॉलो करने चाहिए? हाँ। अच्छा, ये गलत बात है। अगर मस्जिद है, ईदगाह है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे नमाज़ पढ़ें, और आपकी ईदगाह में और मस्जिद में ही नमाज़ कबूल होनी है। अगर आप रोड पे कहीं पे भी खड़े होके अपनी सफ़ें लगा के आप शुरू कर दें जी हमने ईद की नमाज़ पढ़े, तो वो आपकी कबूल भी नहीं होनी, और वैसे भी गलत है कि आप फसाद फैला रहे हैं। इंडिया में पहले इस तरह के हालात हैं, हाँ, दंगे फसाद आप फैला रहे हैं, वो गलत लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप बातचीत में कह रहे थे कि आपका बड़ा आश्रम है, अगर मान लीजिए आप इनको नमाज के लिए बुलाएंगे, अपना आश्रम दे देंगे प्रांगण? मेरे आश्रम में बहुत बार कहा है, मैंने आश्रम में, हमारे दिल्ली में आश्रम है, कुरैशी में आश्रम है। अगर आपको भैया अगर दिक्कत है तो आप आश्रम नाज़िम भाई देखिए, कह रहे हैं कि अगर जगह की कमी है इनका आश्रम मंदिर खोले गए हैं। मंदिर में इलाहाबाद में, प्रयागराज में, अभी महाकुंभ में लोगों ने मस्जिदें खोल दी, तो यही तो कल्चर है, यही तो खूबसूरती है, यही हिंदुस्तान है। देखिए, गले मिलिए, गले मिलिए, गले मिलिए। क्या बात है, ये है सच्चे हिंदुस्तानी का पहचान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। पीछे सेवैया भी है, सेवैया भी खाइएगा और गुजिया भी खाइएगा, यही एक खूबसूरत हिंदुस्तान। ईद की शॉपिंग कितने रुपयों में की और अपने लिए क्या क्या खरीदा? नहीं, ईद की शॉपिंग तो बिल्कुल भी नहीं की इस बार। आज मुझे कैसी लड़कियां मिल रही है भाई? ईद का वैसा शौक नहीं रहा जैसा बचपन में था। हाय, इस हसीना को किस चीज का शौक है जवानी में? ईद का शौक नहीं रहता भैया, किस चीज का शौक हो गया? नहीं, इट्स नॉट दैट, बस वैसे ही। हाँ। अच्छा, रूल्स में हिंदू, आप तो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ती हैं। अच्छा, जब कोई रूल बनता है तो फिर कुछ लोग दंगा भड़काने के लिए हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? मैं यहाँ पे ना एक फैक्ट सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। मेरा थीसिस भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे है। सच में? जी, और 2014 के बाद से जो है ना, आप थोड़ा आगे आ जाए। बीजेपी के जब से बीजेपी आई है ना, उसका एक एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है, और उसने एक हिंदू कल्चर को प्रमोट करना है, और वो मुसलमानों के कल्चर को एज अ थ्रेट परसीव कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा आप पढ़ रही हैं? जी, मैंने इसका ऊपर पूरी रिसर्च की है। देखिए मोहतरमा, क्या पढ़ रही हैं, आगे चल के अपने लोगों को क्या सलाह देंगी, समाज में क्या भड़काऊ भाषण ही देंगी और क्या देंगी? अच्छा, और ये जो आपने पढ़ा है पाकिस्तानी ऑथर्स को पढ़ा है कि इंटरनेशनल ऑथर? इंटरनेशनल ऑथर्स को भी पढ़ा है, इंडियन ऑथर्स को भी पढ़ा है, डिफरेंट केस स्टडीज भी मैंने रिसर्च की है उनके ऊपर भी, और मैंने अपना थीसिस इसके ऊपर लिखा है, जिसके ऊपर एनालिसिस ये है कि इंडिया जो है ना 2014 के बाद जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट में आया है, उसका एक ही एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट करना है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि उसने एज अ स्टेट, क्योंकि वो एक सेकुलर स्टेट है कि ये कहा जाता है, लेकिन अब माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स को उनसे एक थ्रेट है, जो उनको वो कहते हैं कि मुसलमानों का कल्चर हमारे लिए थ्रेट है। हम एक हिंदू कल्चर, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो। ठीक है।
और ये जो आप कह रही हैं ना कि मतलब भारत का हिंदू समझता है कि मुसलमान उसके लिए थ्रेट है। Yes. ये आपने थीसिस में पढ़ा। उसका कल्चर उसके लिए थ्रेट है, ठीक है। वो एक हिंदू राष्ट्र क्रिएट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से यही मेन रीज़न है कि वो ये मंदिर बना रहे हैं और अपनी बार बार अपनी मूवीज़ में इंटरनेशनल जो भी उनकी मूवीज़ आ रही हैं उनमें वो अपना कल्चर प्रमोट करते हैं, ठीक है। ये भी ये सोशल मीडिया के थ्रू भी अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं और जो पाकिस्तान का कल्चर है, जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पे उनको एज अ थ्रेट उनके लिए एक थ्रेट है, क्योंकि उनके राइट्स जो है ना बहुत ज़्यादा उनको राइट्स नहीं मिल रहे। देखिए कौन सा राइट्स की बात कर रही है मोहतरमा, और ये पढ़ाई क्या कर रही है। इन्होंने अभी तक जितना बात बोला हर बात में थ्रेट वर्ड का इस्तेमाल किया। अब ऐसा ही लोग बैठ के पाकिस्तान से एक नैरेटिव चलाएगा हिंदुस्तान पे, जिसमें कुछ लोग फंसेंगे भी और कुछ लोग इनकी बातों में आ जाएंगे। वुड लव टू गो। क्या वजह? आई थिंक उनके कल्चर्स, एक डाइवर्सिटी है वहाँ पे इंडिया में, आप उसका कल्चर्स देखना चाहते हो, वहाँ कलर्स, ब्यूटीफुल ऐसी जगह, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अगर आपके फ्रेंडली रिलेशंस होंगे आप वहाँ जा सकते हैं। आपकी अपनी ज़ुबान है, सेम लैंग्वेज, आप कम्युनिकेट अच्छे से उनसे कर सकते हैं। बहुत सिमिलर है कल्चर हमारी, इवन ज़बान भी ना, लैंग्वेज हमारा जो है, कम्युनिकेशन स्टाइल भी इवन सेम है, हमारा फूड सेम है, हमारे जो टेस्ट है, स्पाइसेस है, वो सब कुछ सेम है। हम लोग आए तो बहरहाल वहीं से ना, सब कंटिनेंट था, वो बाद में डिवीजन होगी, पार्टीशन, हमारे जो ब्लड लाइन है कहीं ना कहीं वहीं से सारी आ रही है सबकी। और अगर देखा जाए तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा मस्जिदें हैं और मस्जिद बनाई जा रही हैं, और एक ये भी रिपोर्ट आई थी कि मुसलमानों की आबादी इंडिया में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कंपैरेटिवली हिंदू पॉपुलेशन। और ये फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है मोहतरमा। आप पढ़िए, आपके यहाँ के जो हिंदू थे वो कहाँ चले गए, उनकी आबादी क्यों नहीं बढ़ी, जैसे कि हमारे यहाँ मुस्लिमों की आबादी बढ़ रहा है। एक क्वेश्चन तो हमको आपसे करना चाहिए कि भाई हमारे हिंदू कहाँ गए। तो जब मुसलमान तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदें भी बन रही हैं, तो फिर जो है ये कल्चरल फाइट कैसे है, ये ट्रेडिशनल फाइट कैसे बन गई, ये रिलीजियस फाइट कैसे हो गई। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो उनका एजेंडा है ना, पॉलिटिकल एजेंडा, वो ये है कि वो एक हिंदू राष्ट्र स्टेट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट है ना वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र रहे, हिंदू डोमिनेंट हो, माइनॉरिटी को डोमिनेंस ना मिले। वो जो मुसलमान हैं, जो बाकी क्रिश्चियंस हैं, उनको डोमिनेंस में नहीं आना चाहिए। उनकी जो ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के हिंदू डोमिनेंट हैं? नहीं, ये फिर अपनी बात है। यहाँ पे उनको हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही बहुत कम है, यहाँ पे पहले नहीं थी, अब हो गई है कम। क्यों? आपने इस थीसिस में अपने बारे में पढ़ा कि हमारे हिंदू किधर चले गए, और क्या हिंदू डोमिनेंट हैं उतने जितने मैं और आप पाकिस्तान में? हमारी स्टेट में ये है कि हमारी स्टेट में जो है ना, हिंदूज़ के ऊपर जितना उनको प्रेशर फील करना पड़ता है ना मुसलमानों को इन इंडिया, जो उनके राइट्स उनको नहीं मिलते, लेकिन पाकिस्तान में इन हिंदूज़ को राइट्स मिलते हैं। अच्छा। अपनी उनको इबादत गाहें में इबादत करने की इजाज़त है, लेकिन हिंदू अब जो है ना 2014 के बाद से वो ये कह रहे हैं कि हमें मतलब उनको वो हिंदू राष्ट्र कायम करने चाहिए। किस आज़ादी की बात करते हैं लोग, कैसे बात करते हैं। अपने आप को पढ़े लिखे युवा बताते हैं पाकिस्तान का, जिनके अपने हिंदू के बारे में नहीं पता कि उनके हिंदू वहाँ से छोड़कर पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे मुल्कों में शिफ्ट क्यों कर गए। अगर उनको इतनी आज़ादी मिलती, अगर वो लोग इतने आज़ाद फील करते, वो कहीं नहीं जाते। जैसे हमारे मुसलमान भाई कहीं नहीं गए और आज भी कहीं नहीं जाएंगे। अगर उनको कोई बोलता है कि आप पाकिस्तान चले, उनको बहुत बुरा लगता है, और लगना भी चाहिए। क्यों नहीं लगेगा भैया, हिंदुस्तान सबका है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका हिंदुस्तान। पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो वहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने सौगाते मोदी का ऐलान किया है, जो कि एक गिफ्ट किट है जिसमें बहुत ज़्यादा डिलीशियस आइटम है खाने पीने की, जिसमें कपड़े हैं, और ये 32 लाख गरीब मुसलमानों को दिया जाएगा। बीजेपी मुस्लिमों के लिए सौगाते मोदी अभियान चला रही है। इसके तहत बीजेपी की ओर से गरीब मुस्लिमों को तोहफा दिया जाएगा। सौगाते मोदी किट में खाने पीने की चीजों के साथ साथ कपड़े, सेवई, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी है। महिलाओं की किट में सूट का कपड़ा है, पुरुषों की किट में कुर्ता पायजामा है। हर किट की कीमत करीब 500 से 600 रुपए बताई जा रही है। बिहार चुनाव से पहले मुस्लिमों को बड़ी सौगात, ईद के मौके पर सौगाते मोदी दिया जाएगा। ये वो मुसलमान है जो ईद की खुशियां नहीं मना सकते, वो गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, तो ये गिफ्ट जो है उन तक पहुंचाए जाएंगे। इसके साथ साथ 32,000 बीजेपी के जो वर्कर हैं वो करीबी मस्जिदों के साथ अटैच, और मस्जिद के थ्रू जो है ये गिफ्ट उनके घर जो है पहुँचाए। जो नहीं ले पाता है उसके लिए तो ज़्यादा अच्छा है ना, कि हाँ वो कम से कम यहाँ से उसकी हेल्प हो जाएगी, उसकी मदद हो जाएगी, कम से कम लोगों को कुछ हेल्प हो जाएगा। और आपके त्यौहार के टाइम पर हाँ होना तो चाहिए। देखिए वो मोदी जो मुसलमानों को बड़ी हकारत की नज़र से देखता है, और अगर वो ये सब कुछ कर रहा है
तो मुझे तो लगता है कि इसके पीछे जो है वो उनका कोई मकसद होगा यकीनन। तो भैया हम लोग तो यही चाहते थे कि चलिए आप लोग मकसद ही लेकर के आप पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ कुछ तो करते, एक दिखावा ही करते, आपने तो भी नहीं किया। तो क्या मकसद हो सकता है मानूर? देखिए आपको भी शाइला पता है कि एक इंडिया में वक्फ बोर्ड बना था। अच्छा, फिर उसमें जो है वो उन्होंने क्या किया, की बात हो रही है। अमेंडमेंट्स जाहिर है आपको पता है उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जो मुसलमानों के नाम पर ज़मीनें थी और सब कुछ था सरकारी, उन्होंने ऐलान किया था कि जी ये ज़मीनें जो है हम वो वापस ले लेंगे। अच्छा, यानी ये मतलब आपने मुसलमानों को क्या समझा रहा है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए ना कि आपका जब दिल चाहेगा आप अच्छे हो जाएंगे मुसलमानों के साथ, जब आपका मतलब होगा आप मुसलमानों के साथ बुरे हो जाएंगे। अच्छा, मतलब आपने हमें लेकिन समझा क्या हुआ है? तो बहुत हम रेलू लंबा कट है। चक्कर है। आप मुझे बताएं, आप मुसलमान जो है वो रेलू कट है कि जिसका दिल चाहेगा वो मुसलमानों को जलील करेगा, उनके हमारे मजहब को जलील करेगा, और उसके बाद जब उनका दिल चाहेगा, जब उनका मकसद नजर आएगा या दुनिया के सामने वो अच्छे हो जाएंगे। आपको पता ही है हम एक कश्मीर की एक अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, कितने लोग हमारे चले गए, कितने लोग शहीद हो गए, हम एक वो अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने अगर वाकई मुसलमानों के साथ अच्छा होना है, क्या करें हम ये तोहफे, क्या करें हम ये तोहफे, खाएं पिए खत्म, आप करें ना, आजाद करें ना। इनको आजाद करने की बात कर रहे हैं जिनके लोग खुद आजादी का लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद पाकिस्तान से भागना चाह रहे हैं, उनको चाहिए कश्मीर। अपने लोग तो संभल नहीं रहे हैं। देखिए ऐसे ऐसे लोग ना पाकिस्तान में बैठ के प्रोपेगेंडा करते हैं और हिंसा भड़काते हैं हिंदुस्तान में। कश्मीर को आजाद करें। आपने मुसलमानों की, अगर आपने मुसलमानों की वाकई भलाई करनी है, अगर आप चाहते हैं, नहीं चाहिए हम मुसलमानों को, मैं कहती हूँ उन मुसलमानों के बिहाफ पे नहीं चाहिए हमें ये राशन बॉक्स, नहीं चाहिए हमें। क्या पता इंडिया के मुसलमान इस चीज से खुश हो रहे हो। देखिए आप इंडिया में तो नहीं, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो उसके ऊपर महानूर इतनी हेट स्पीच आपकी। नहीं मैं बिल्कुल हेट स्पीच नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हम जितने भी मुसलमान हैं, हम जिसे कहते हैं ना सांझे हैं। अच्छा, हम एक साथ हैं। उनके अलग मसाइल, आप सोचिए हमारे मुल्क में रहते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में रहते हुए सिख कम्युनिटी यहाँ पे आती है। मैं खुद यहाँ लिबर्टी में शो करती हूँ। ठीक है। वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग इतने हेल्पिंग हैं, पाकिस्तानी लोग फ्री चीजें देते हैं, फ्री। आजकल इतनी महंगाई है, इन्फ्लेशन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे सिख कम्युनिटी आती है, इंडियंस आते हैं, लोग जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि हमें, मैंने खुद सिखों से बात की जो इंडियन सिख है, वो कहते हैं, हमें कहते हैं नहीं पाजी आप हमें जो है ना वो पैसे ना दे, पैसे ना दे। ये पाकिस्तानी। काश मैडम आप वहाँ पर के हिंदुओं का भी ऐसा ही ख्याल रख रहे होते। आज वहाँ के हिंदू को जो आबादी है घटकर कहाँ से कहाँ आ गया। एक कंडीशन नहीं होता है, हिंदू को देश छोड़ के जाने की नौबत नहीं आती। अब तो पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी है मुसलमान वो भी भाग रहे हैं, क्यों? ये भी एक क्वेश्चन है आपके लिए। ये इंडिया, ये हम पाकिस्तानी है और ये हम मुसलमान है। आप क्या करते हैं? आप कहते हैं सेक्युलर भारत, सेक्युलर भारत। हम जो है वो यहाँ पे सब कम्युनिटीज, सबका साथ सबका विकास, सब जो है वो सारी कम्युनिटी है। नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। मैडम आप माने ना माने उससे अपने को क्या फर्क पड़ना, सबका साथ सबका विकास है ही। यहाँ पर जितने भी स्कीम आती है वो सबके लिए होता है। अब राशन वाला स्कीम उठा के आप ले लो, बताइए। ऐसा तो नहीं बोला गया कि हिंदुओं के अलग है, मुसलमानों के अलग है, सिख के अलग है, ईसाइयों का अलग है, सबको एक समान मिल रहा है। वो इस वजह से मैं ये बात शायद कह लूँगी। ये देखें वक्ती तौर पे आपने अगर तो आप वाकई अगर आपका इस पे कोई मकसद नहीं है और सच्चे दिल से आप जो है वो दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वो ज़मीनें भी तो वापस करें ना। आप ज़मीनें दें, वो गरीब जो मुसलमान हैं उनको बताएं आप कि वो इस मुल्क में सेफ है। वो हो सकता है वो इस मुल्क में बैठ के ये कह रहे हो कि काश हम पाकिस्तान में होते। कोई भी हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं बोलेगा कि काश हम पाकिस्तान में होते। अभी आप कश्मीर के हर व्यक्ति से पूछ लो ना क्या वो बोल रहे हैं। आए दिन आपके सोशल मीडिया पे उनका डिबेट हो रही है, हमारे जो कश्मीरी भाई है उनके साथ क्या बोल रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं मानने को तैयार है। तो भैया आप तो आपके प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। नाजायज कब्जा था, ये सरकार की जमीन थी। खैर वो उनका इंटरनल इशू है, हम उसमें इतने डेप्थ में नहीं जाते, क्योंकि अगर हम उनके इंटरनल इश्यूज पे बात करेंगे फिर वो हमारे भी करेंगे, तो डेफिनेटली इतने दूध के धुले हुए हम भी नहीं है यहाँ पे जैकी करते हैं। लेकिन मानूर अगर हम अपनी मुसलमान हुकूमत का सोचे, अब वहाँ पे हिंदू हुकूमत है, उसे 32 लाख गरीब मुसलमानों का सोचा, एक मिनट के लिए मान लो उसके पीछे सियासत हो सकती है, उसके पीछे अपने मकसद, लेकिन यार 32 लाख मुसलमान ईद को खुशी मनाएंगे, ये एज अ मुस्लिम मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी। हमारे पाकिस्तान में बहुत से गरीब मुसलमान हैं, सिख हैं, माइनॉरिटीज़ है। मानूर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा अनाउंस किया है, शायद आपके इल्म में हो? बताइए। तो क्वेश्चन बनता है भाई कि चलिए तो हिंदुस्तान में हुआ, आपका देश तो प्योर मुसलमान का देश है, प्योर मुस्लिम कंट्री है, क्या आपके गवर्नमेंट ने आपके लोगों के लिए किया कुछ? अच्छा, मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत इल्म में था कि मरीम नवाज साहिबा ने, अगर पंजाब की बात करें तो उन्होंने जो है वो
10-10 हज़ार रुपए जो हैं वो रमजान में दिए थे। रमज़ान में दिए थे। अच्छा। चाहे उनका चले, मैं इस चीज़ में शायद तारीफ़ कर सकती हूँ, या मुझे जो समझ में आता है कि अगर आप मुसलमानों की ईद की खुशियों को मना रहे हैं या उनको ये ईद गिफ्ट दे रहे हैं, चाहे आपका इसमें कोई सियासी मकसद है, सियासी मुफाद है, तो चलें कुछ कर रहे हैं आप, हो सकता है आप जो वो मुसलमान हैं उनके दिल जीत लें। हाँ। तो देखा आपने, हर एक जगह पे अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। जिनको सिर्फ दंगे फसाद करना है वो वैसे ही बातें करेंगे, वैसे ही बातें करेंगे, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, चाहे कोई भी कम्युनिटी से हो, वो अच्छा बात करते हैं, सौहार्द की बातें करते हैं, चाहे वो इंडिया से हो या फिर पाकिस्तान से हो। पाकिस्तान से भी इतना अच्छा मैसेज आया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। वहीं पर एक मोहतरमा बड़ा हेट बड़े स्पीच दे रही थी, कल होकर वो क्या बताएंगी अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को। पाकिस्तान के जो वैसे लोग हैं जो इस टाइप का स्पीच देते हैं, ऐसे बातें करते हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा, पहले मैडम आप अच्छे से और अच्छे से स्टडी कर लो इंडिया के बारे में, इंडिया के सिस्टम के बारे में। आप कैसे बोल रहे हो कि सारा मस्जिद के जो जमीन है उसे छीना जा रहा है? अभी हाल ही में दिल्ली में बहुत सारा मंदिर भी गिराया गया, ये बात आप नहीं बोलोगे। ये पॉलिटिक्स का एजेंडा है, इस पे हम भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। गवर्नमेंट का एजेंडा है, गवर्नमेंट बिल पास किया है, गवर्नमेंट समझेगा। दोस्तों आपका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या राय है? जो पाकिस्तान के लोगों का ओपिनियन है, उनके ओपिनियन से आप कितना सहमत है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।